18 दिन तक जल नहीं पिया, सूख गए, भोजन नहीं किया, सूख गए। रोज महात्मा थोड़ा थोड़ा चरणामृत दे दे, उसी के सहारे 18 दिन जी गए। 18वें दिन भगवान को भी दया आ गई, तो जो ठाकुर जी अभी भी मंदिर में बैठे ना, उनको पसीना आ गया, पसीना की बूंद गिरी। भागे भागे पुरोहित ने पसीना की बूंद को मूर्ति से ऐसे ऐसे ठीक किया, बोले पसीना आ गया, मूर्ति में पसीना, ठंड के मौसम में पसीना। भगवान को भी पसीना आता है, कोई कठोर भक्त भर टकरा जाए तो भगवान भी पसीना फेंक देते हैं। हाँ, पसीना आ गया भगवान को। जब बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े डॉक्टर, जानकार, उन्होंने ठाकुर जी की बाहें को पकड़ा तो पाया जैसी हमारी तुम्हारी नाड़ी चलती, नब्ज चढ़ती, वैसे ही लाला बाबू ठाकुर जी की भी चल रही है। लाला बाबू, लाला बाबू, ठाकुर जी आ गए, आ गए। इतना सुनते ही लाला बाबू उठकर राजा साहब, लाला बाबू उनका भी नाम था, अपने ठाकुर जी का नाम भी लाला बाबू रखा। तुरंत उठ गए। वाह वाह ठाकुर जी, देर आए पर भले आए, आए तो यही ठीक है, ना आने से तो बेहतर है आए। तो देखो, वो जब तक उस पार थे, राज सम्राट गद्दी के पास, तब तक बात अलग थी। इस पार आए तो ठाकुर जी मिल गए। आपको एक साइड होना पड़ेगा, या तो जगत की तरफ या जगदीश की तरफ। आपको एक तरफ तो होना पड़ेगा, या तो भगवान की तरफ हो जाओ, या भगवान की बनाई हुई माया की तरफ हो जाओ। माया में भी रहकर भगवान को भूला नहीं जा सकता, बस माया में रहकर सावधानी ज्यादा रखनी है। माया में जो भी घटता दिखाई पड़े उसको अपना नहीं मानना, इतना समझना। जो हो रहा, जो दिखाई पड़ रहा, वो हमारा नहीं है, सब भगवान का है। भगवान कर रहे हैं, करवा रहे हैं। भगवान का दुकान, भगवान का मकान, भगवान की गाड़ी, भगवान का तन, भगवान की काया और भगवान की ही माया। ऐसा मानकर यदि आप जी लोगे तो माया में रह करके भी भक्ति कर लोगे। माया छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति कर लोगे। माया छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और प्रायः हम तो माया छोड़ने की बात बोलते ही नहीं, क्योंकि हम खुद अपनी कथा में माया चढ़वाते हैं। और हम आपसे कहें कि माया बेकार है, छोड़ देनी चाहिए, हम खुद दक्षिणा लेते हैं। और खुद वो बात अलग है कि वो दक्षिणा कन्या विवाह में लगाते, कैंसर हॉस्पिटल में लगाते, बेटियों के काज में लगाते, विद्यालय गुरुकुलम में लगाते, वो बात अलग है। पर ऐसी बातें, प्रैक्टिकल बात बोलनी चाहिए, कहानी वाली बातें बोलने से फायदा नहीं होता। इसलिए माया बेकार नहीं है, माया अपनी मान लेना बेकार है, अपना तो केवल भगवान को मानना चाहिए। भगवान अपने हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, ऐसा मान लेना चाहिए। एकमात्र भगवान अपने हैं और दूसरा हमारा कोई नहीं है, ऐसा मानकर जीना चाहिए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इस बात को यदि हम आपको उदाहरण से समझाएंगे बड़ा समय लगेगा। एक छोटा सा उदाहरण समझा देते हैं कि हम लोगों की संसार में भूमिका क्या है। जो मानते ना, हमने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, वो ऐसा कर रहे, इस बात को एक उदाहरण से आपको हम समझाते हैं, फिर बाद में विषय को बदलेंगे। एक गांव में एक कुत्ता जा रहा था, और कुत्ते तो हर जगह होते हैं, कुत्ते तो कुत्ते हैं, पर एक विशेष कुत्ता जा रहा था, और जा रहा था बैलगाड़ी के नीचे, पर उसकी जो पूंछ थी, वो पूंछ टच थी बैलगाड़ी, और कुत्ता था नीचे, नाम था टॉमी। तो गाड़ी चले, कुत्ता चले, कुत्ता चले, गाड़ी चले। तो कुत्ता को लगा बाहरे हम, बैलगाड़ी हम चला रहे। हाँ, तो वो मन में सपने सोच ही रहा था कि हम चला रहे।
उसने सोचा जरा चेक करें हम ही चला रहे कि कोई और भ्रम तो नहीं है। तो उसने सोचा हम रुके और बैलगाड़ी रुके तो पक्का है हम ही चला रहे। अच्छा, किस्मत कई बार ऐसी होती है, कुत्ता रुका, गाड़ी का पहिया पत्थर में अटक गया तो गाड़ी रुक गई। अब तो टॉमी को बिल्कुल ही कन्फर्म हो गया कि हम ही चला रहे और तो कोई आसपास है ही नहीं। बाकी स्टैचू बनेंगे, कुत्तों का लीडर नेता हमको ही चुना जाए, ऐसे सपने वो देख ही रहा था कि भगवान ने सोचा जरा इनको ठिकाने लगाएं। तो जो बैलगाड़ी का मालिक था वो नीचे उतरा और उसने बैल निकाल दी। बैल निकाले तो जो गाड़ी बैलों के कारण ऊपर टंगी थी वो नीचे आई और नीचे थे टॉमी। जहां गाड़ी नीचे आई तो टॉमी के चारों पैर फैल गए, आते चाउमीन की तरह निकले आए, मुंह एकदम पिज़्ज़ा की तरह फंस गया। तब कुत्ता को समझ में आया कि ये तो भ्रम था कि हम चला रहे हैं, चला तो कोई और रहा था, इसी चक्कर में निपट गए हैं। आपको बात समझ आई? बात समझ आई? बोलो बोलो बोलो। यही हम लोगों को भ्रम है कि घर हम चला रहे हैं, ये दुकान मकान हम चला रहे हैं, ये परिवार हम चला रहे हैं, ऐसा भ्रम है। चला तो भगवान रहे। कौन चला रहा? बोलो 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 बोलो। भगवान चला रहे। इसलिए मन से ये भ्रम हटाओ, आप चला रहे हो, भगवान चलवा रहे, आप चलाओ, ये भगवान की कृपा। इस भाव से जियोगे तो अभिमान नहीं आएगा, इस भाव से जियोगे तो भक्ति और प्रबल होगी। तो कौन चला रहा? बोलो बोलो बोलो। ये बात तो आज क्लियर हो गई? बोलिए, ये बात तो क्लियर हो गई। देखो, कथा में ना और जिंदगी में और कथा में मन में भर के मत बैठना। मन भर के बैठोगे तो मन भर के कैसे जियोगे? मन में भर के बैठोगे तो मन भर के कैसे जियोगे? इसलिए मन भर के ना। वास्तविक यही है, सबको भगवान चला रहा है और आप एक पक्ष में हो जाओगे तो पक्का है भगवान आपका बेड़ा पार कर देंगे। बोलो सीताराम। हमें एक भजन याद आ गया, कहो तो सुनाए। तो कर दो बेड़ा पार, दोनों हाथ उठा के बोलिए। वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी,